हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल P1 स्टडी में। हम लोग राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को सॉल्व कर रहे थे। उसका ये पार्ट 8 है। चैप्टर समय और दूरी के क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 77 तक का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमें दिया है, दो स्टेशन X और Y के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करें तो वे 10 घंटे बाद मिलती हैं। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो हमने मान ली दो स्टेशन X और Y। पहली स्टेशन मान ली हमने X, दूसरी दी है हमें Y। दूसरी स्टेशन है Y। हमने चाल क्या मान ली, पहली X की चाल मान ली हमने X किलोमीटर प्रति घंटा, और Y की तरफ से ट्रेन चाल जा रही है उसकी चाल मान ली हमने Y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। Y है वो X की तरफ चलती है, X है वो Y की तरफ चलना शुरू करती है। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, X प्लस Y इक्वल टू, दूरी हमें कितनी दी है, दोनों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर। दूरी 650 किलोमीटर दी है तो और कितने 10 घंटे बाद मिलती हैं। तो 650 अपॉन 10 से 10 कैंसिल, कितनी आ गई सापेक्ष चाल, कितनी आ गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई सापेक्ष चाल। आगे कह रहा है कि लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो, जो पहली ट्रेन है ये फर्स्ट ट्रेन है वो सेकंड ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो 8 घंटे बाद मिलती है। यानी कि ये ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है वो 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है, तो ये वाली ट्रेन है ये 8 घंटे बाद मिलती है। मान ला हमने ये पॉइंट C पर मिलती है 8 घंटे बाद। तो 8 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे, दोनों मिलके, दोनों एक तरफ से चलेंगे तो दोनों सापेक्ष चाल क्या होगी, हमारी सापेक्ष चाल दी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 घंटे में चली हुई दूरी कितनी होगी, 8 घंटे में चली हुई दूरी होगी 65 गुणा 8, कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 6 48 और 4 52, यानी कि 500। ये दूरी कितनी चल गई, ये दूरी हो गई हमारी 520। तो 520 हो गई, और ये बची कितनी हमारी, ये बची हमारी कितनी 650 में से 520 ये चली गई, तो कितनी बची ये दूरी हमारी, ये बची 140, सॉरी घटा लो 520, यानी 500 गई, कितने 150 बचे, 150 में से 200 गए तो कितनी बची 130 किलोमीटर बची ये दूरी, 130 किलोमीटर। तो 130 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है। तो यानी कि ये 130 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई। तो हम यहाँ से इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी हमारी, फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी है 130 किलोमीटर, और समय कितना दिया है 4 घंटे 20 मिनट, यानी कि ये 4 घंटे 20 मिनट है। इसे हम 4 घंटे प्लस 20 मिनट को किसमें घंटे में चेंज करेंगे तो 20 बटे 60, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 बटे 3, तो 3 चौक 12 और 1 13, 13 बटे 3 आ गया ये हमारा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो चाल क्या आ जाएगी, दूरी बटे समय, समय कितना दिया 13 बटे 3, ये 3 है, ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 गुणा 3 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल, तो चाल कितनी आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी फर्स्ट ट्रेन की चाल। और हमसे पूछ क्या है ट्रेनों की चाल, यानी कि फर्स्ट ट्रेन की चाल तो हमारी ये आ गई, फर्स्ट ट्रेन की चाल। अब हम सेकंड ट्रेन की चाल याद कर सकते हैं, अगर हम x प्लस वाई में रख दें, किसका x का मान कितना, फर्स्ट ट्रेन मान लिया हमने x का मान हम कितना रख दें, x का मान रख दें हम 30, तो सेकंड ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो सेकंड ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी, सेकंड ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी 65 में से 30 गए तो कितनी आएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे पूछ रहा था कि ट्रेनों की चाल ज्ञात करो। फर्स्ट ट्रेन की चाल आ गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड ट्रेन की चाल आ गई हमारी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमें दिया है, एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है और 460 किलोमीटर ट्रेन से
और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो मान लेते हैं ट्रेन टी, ट्रेन की चाल और घोड़े की चाल, घोड़ा यानी कि हॉर्स, और कार की चाल, तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अगर ट्रेन की गति है वो घोड़े से 3 गुना, तो घोड़े से 3 गुना, घोड़े की मान ली हमने x, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, ट्रेन की हो जाएगी 3x, घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना। तो कार की हम क्या माने, अगर 1.5 गुना करने हैं हमें से 3 का अगर आधा करना हो तो किससे 2 से भाग दें, तो कितना 2x मान लें हम, 2x आ गई, तभी तो 1.5 गुना होगी ये। तो ट्रेन, घोड़ा और कार की हमारे पास चाल आ गई। हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, ट्रेन की गति है वो घोड़े से 3 गुना, तो घोड़े से 3 गुना, ट्रेन की गति है वो घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना, कार से 1.5 गुना। तो आगे क्या कह रहा है, एक आदमी 120 किलोमीटर किससे, कार से जाता है, 120 किलोमीटर कार से जाता है। तो हम निकालेंगे, तो हमें समय कितना दिया है, समय बराबर हमें कितना दिया है, समय बराबर हमें दिया है 13 घंटे 30 मिनट, यानी कि 13 घंटे प्लस 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 30/60 से भाग देंगे, ये आ गया। तो हम ये समय आ गया। अगर हम इधर भी समय कर ले रहे हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ट्रेन की चाल कितनी दी है, ट्रेन की चाल दी है 460, यानी कि 460 बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल हमें कितनी दी है 3x, तो 3x प्लस ये समय हो गया। अब समय बराबर समय रख लिया हमने, प्लस घोड़ा की चाल क्या दी है, घोड़ा का समय दूरी कितनी दी है, ट्रेन और घोड़े से 60 किलोमीटर, यानी कि 60/x प्लस कार से क्या दी है दूरी, कार से कितनी दूरी दी है, 120 किलोमीटर कार से जाता है, 120/2x, ये आ गया हमारा दूरी के बराबर। ये दूरी थोड़ा दूर लिख दी है मैंने, पास में लिख देता हूं, ये आ गया दूरी के बराबर। दूरी हमें दी है 13 घंटे 30 मिनट, प्लस 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 30/60 ये लिखेंगे। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, 3 पंजे 15, सॉरी ये कितना दिया है, 460 दिया है हमें, ये यहाँ 460 नहीं 450 होगी दूरी, ये 450, तो ये 450 होगी तो 150 किलोमीटर आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ये इसे काटेंगे हम तो कितना आ जाएगी, ये 60 आ जाएगी। इन सबको सॉल्व करने हमारे नीचे क्या बचा, x बचा, यानी कि 150 प्लस 60 प्लस 60 बटे सबके नीचे x बचा, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, x ले लिया, x बराबर, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 1 27/2 आ गया, ये आ गया हमारा समय। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 150, 6 और 6 12, 120 प्लस 150, 120 प्लस 150 प्लस 120 बटे x इक्वल टू कितना दिया, 27/2। इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 का 0, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 270/x इक्वल टू कितना दिया, 27/2। तो 27 से 27 कैंसिल, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की जब 10 की 2 से गुणा होगी और ये x है वो इधर 1 के पास चला जाएगा, तो x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। x का मान कितना आ गया हमारा, 20। हमसे पूछ कर रहा है कि ट्रेन की चाल ज्ञात कर दो। ट्रेन की चाल क्या दे रखी है हमें, ट्रेन की चाल क्या दे रखी है हमें, ट्रेन की चाल दे रखी है 3x दे रखी है, तो हम x का मान रख देंगे तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो ट्रेन की चाल इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 गुणा x का मान कितना है, 20, कितना जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी ट्रेन की चाल, ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमें दिया है, एक आदमी 360 किलोमीटर का कुछ भाग, 360 किलोमीटर का कुछ भाग है वो जहाज से और कुछ भाग ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। कितने, 4 घंटे में। तो कोई दूरी है, हमने मान ली 360 किलोमीटर की दूरी है, तो ट्रेन प्लस
जहाज से मिलके ये कितने घंटे में, 4 घंटे में तय करते हैं, 4 घंटे में। आगे क्या कह रहा है, अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो अगर सारी यात्रा किससे, जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो जहाज से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 4 घंटे तो लग रहे हैं और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो कितने, 2 घंटे में पहुंच जाता है, 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो हम यहाँ से जहाज की गति ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो जहाज की गति आ जाएगी। तो हम जहाज की गति ज्ञात कर सकते हैं। जहाज की गति, जहाज की चाल कितनी आएगी, 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल क्या आ गई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई जहाज की चाल। और आगे क्या कह रहा है, 2 घंटे में पहुंच जाता है। आगे और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। ट्रेन का समय हमने मान लिया, ट्रेन का समय हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ट्रेन का समय t मान लिया, ट्रेन का समय क्या मान लिया, t घंटे मान लिया, ट्रेन का समय हमने t घंटे मान लिया। तो t घंटे का 4/5 समय है वो बचा लेता है। तो t का गुणा 4/5 समय है वो बचा लेता है, और वास्तव में बच कितना रहा है, 2 घंटे। तो यहाँ से हमारे ट्रेन का समय निकल आएगा, ट्रेन का समय हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो t इक्वल टू 5, 2 गुणा 5, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 की गुणा 2 से हो जाएगी, और ये 4 है वो नीचे आ जाएंगे। तो 2 गुणा 5/4, 2 से 2 कैंसिल, जब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 2.5, 2.5 घंटे। ये इतना समय आ गया किसका, ट्रेन का समय आ गया। ट्रेन का समय आ गया तो हम यहाँ से जहाज का समय निकाल सकते हैं। तो जहाज का समय क्या आ जाएगा हमारा, जहाज क्योंकि ट्रेन और जहाज का मिलके समय कितना दिया हमें, 4 घंटे। तो 4 में से -2.5 घटाएंगे हमारे पास, तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1.5 घंटा, यानी 1 सही 1/2 घंटे। ये समय आ गया हमारे पास जहाज का। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो जहाज और ट्रेन से तय की गई दूरी ज्ञात करो। क्या दूरी पूछ रहा है हमसे, तो हम जहाज से दूरी निकालेंगे। तो जहाज की चाल कितनी दी है, दूरी बराबर हमारा होता क्या है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो जहाज की जो चाल है वो क्या दे रखी है हमें, जहाज की चाल दे रखी है हमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 गुणा समय कितना दे रखा है जहाज का, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर, ये किसका आ गई, जहाज की दूरी आ गई 270 किलोमीटर की। जहाज से 270 किलोमीटर की दूरी जहाज से आ गई। तो ट्रेन से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि टोटल दूरी हमें कितनी दे रखी है, टोटल दूरी देखी है हमें 360। तो हम यहाँ से ट्रेन की गति ज्ञात कर लेंगे, ट्रेन की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ट्रेन की दूरी क्या आ जाएगी, ट्रेन की दूरी इक्वल टू 360 माइनस 270 कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर। ट्रेन की दूरी कितनी आ गई, 90 किलोमीटर। यही हमसे पूछ रहा था कि जहाज की दूरी और ट्रेन की दूरी ज्ञात करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हमें दिया है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे बाद वो मिलते हैं, 6 घंटे बाद मिलते हैं। अगर ए अपनी 2/3 चाल से और बी अपनी दोगुनी चाल से चले तो कितने, 5 घंटे बाद मिलते हैं। ए की चाल ज्ञात करो। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, 2 स्थानों के बीच की कितनी दूरी दे रखी है, ये मान लिया हमने स्थान ए और ये मान लिया हमने बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर दे रखी है। और कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या जाएगी, हमने इसकी चाल मान ली x और बी की चाल मान ली हमने y, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल क्या जाएगी, x प्लस y इक्वल टू 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में और कितना समय ले रहे हैं, 6 घंटे ले रहे हैं। तो सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी, 10
किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ गई। उसके बाद कह रहा है कि अगर ए अपनी चाल का 2/3 चाल से, ए मतलब ये एक्स है वो 2/3 यानी गुणा 2/3 चाल से, प्लस बी है वो अपनी दुगनी चाल से, बी है वो 2y से चले तो कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि 60/5। तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन गई समीकरण फर्स्ट, ये बन गई सेकंड। इसे सॉल्व करने के लिए हम समीकरण सेकंड में समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर दें? समीकरण 2 में अगर हम 3/2 से गुणा करें, गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा हमारा? जब हम 3/2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा x प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3/2 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 4, कितना आ जाएगा ये हमारा? 18, 18, ये आ जाएगा हमारा 18। ये आ गई समीकरण सेकंड। इसे हम सॉल्व करते हैं समीकरण सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करने पर। अब समीकरण फर्स्ट रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 10 दिया है। तो हम इसे घटाते हैं, माइनस माइनस, तो x से x, तो ये हमारी कितनी बचेगी? ये बची हमारी 2y इक्वल टू, ये कितना बचा? 8। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? y इक्वल टू आ जाएगा 4। यानी कि जो एक ही चाल है, एक ही चाल कितनी देर की हमें? एक ही चाल आ गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई हमारी बाई की चाल। अब हम यहाँ से x की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बाई की चाल आ गई तो हम यहाँ से x की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x की चाल क्या आ जाएगी हमारी? हमें अब यहाँ पर रख देंगे x प्लस बाई इक्वल टू 10 दिया है और हम बाई का मान 4 रख दें, कितना? 4। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी चाल। एक्स बाई की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमें दिया है, एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल है वो ज्ञात करो। अच्छा, देखते हैं कितनी, और दूरी हमें दे रखी नहीं दे, एक आदमी ए से बी, तो हम दोनों दूरी मान लेंगे, दोनों का एलसीएम। ए से बी, ए से जाता है बी, ए से बी जाता है किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो हम ये दूरी क्या मान लेंगे टोटल? ये दूरी हमने मान ली 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी है। जब ए ने जब चलना चालू किया तो कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय हमारा कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ से समय ज्ञात करेंगे, तो समय कितना आ जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी, चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। समय कितना आ गया? 3 घंटे आ गया। ए का समय आ गया, ये ए का। ऐसे ही हम बी का समय निकालेंगे, तो बी की चाल क्या है? बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर की दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे लगेंगे। और दूरी, टोटल दूरी कितनी आ गई हमारी? कुल दूरी हमारी कितनी आ गई? दोनों के द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी यानी ए प्लस बी द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर तो ए चला, प्लस 60 किलोमीटर ही बी चला, तो कितनी आ गई? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूरी आ गई। और हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारी? कुल दूरी आ गई 120, और कुल समय कितना है हमारा? 3 घंटे तो यहाँ लगे और 2 घंटे यहाँ लगे, तो कितने हो गए? 5। तो हम इसमें जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी औसत चाल।
ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमें दिया है, एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल है वो ज्ञात करो। तो हमने मान ली ए से बी, एक दूरी मान ली हमने ए से बी। तो क्या क्या पहली चाल कितनी देखी है, ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से इन दोनों का तीनों का एलसीएम, पहली चाल कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये हमारी टोटल दूरी आ गई 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ए से बी की दूरी आ गई हमारी 120 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से इनका समय निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मान लिया कोई ए है, वो ए से बी, ए का समय हम यहाँ से समय ज्ञात करेंगे ए का। जब 120 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो समय हमारा निकाला, कितना समय लगेगा अभी देखते हैं। तो ए का समय क्या आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा दूरी बटे चाल कितनी देर की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। कितने, 6 घंटे आ गए, ये हमारे 6 घंटे आ गए। ऐसे ही आगे कह रहा है जाता है बी से ए, यानी कि बी से ए किस चाल से आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी का समय आ जाएगा यहाँ से हमारा, बी का समय आ जाएगा 120 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है। तो कितना समय में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 4 घंटे में। समय आ गया 4 घंटे, 4 घंटे समय आ गया। आगे और क्या कह रहा है, दोबारा ए से बी, अब ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर जाता है, ए है वो फिर जाता है। तो ए का दोबारा समय क्या आ जाएगा, ए का समय दोबारा क्या आ जाएगा हमारा 120 बटे 40। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 3 4 3 12। तो यानी कि ए से बी जब दोबारा जाता है तो कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे। कितने, 3 घंटे लगते हैं। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, जब ए से बी जा रहा है तो हम यहाँ से औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। औसत चाल ही हमसे पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर हमारा होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ गई हमारी, एक बार तो ए है वो बी के तरफ गया, ए से बी गया, एक बार की दूरी तो ये आ गई हमारी, एक बार की दूरी 120 किलोमीटर ये चला, प्लस फिर बी है वो ए के लिए चला 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर की दूरी ये आ गई, प्लस दोबारा फिर ए है वो बी के लिए फिर जाता है 120 किलोमीटर, तो ये आ गई हमारी 120 किलोमीटर की दूरी टोटल। और समय हमारा कितना लगा, समय हमारा ये दूरी आ गई हमारी कितनी, 360 किलोमीटर की दूरी आ गई, 360 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगेगा हमारा, कुल समय 6 घंटे तो ए को लगे, 4 घंटे बी को लगे, 6 और 4 10, दोबारा फिर जब ए गया तो 3 घंटे फिर लगे ए को, तो कितने हो गए 6 4 10 3 13, कुल समय आ गया हमारा 13 घंटे। कुल समय 13 घंटे आ गया, कुल दूरी आ गई 360। तो हम यहाँ से इसकी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 360 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी क्या, औसत चाल। यही हमसे पूछ रहा था, 360 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमें दिया है, 4 शहर ए बी सी किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं। एक वर्ग है, वर्ग बना लेते हैं, गड़बड़ हो गया, वर्ग, एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग है, एक वर्ग के कोनों पर हाई कह रहा है ए बी सी डी, इसके हम नाम रख लेते हैं ए बी सी
और डी। नाम दे दिए। आगे कह रहा है किसी ABCD किसी वर्ग के कोनों पर स्थित है। शहर हैं वो 4 शहर हैं, इसके कोनों पर स्थित है। A, B और C और D ये शहर हैं। A एक शहर है, B एक शहर है, C एक शहर है और D एक शहर है। कह रहा है वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर की है। वर्ग की एक भुजा है वो कितने 100 किलोमीटर की है। एक आदमी A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा B से C, यानी कि एक आदमी है वो A से B कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की, और B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटा, C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटा और D से A 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल है वो ज्ञात करो। तो इतनी इस चाल से जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसकी दूरी मानना पड़ेगी, प्रत्येक भुजा की दूरी मानना पड़ेगी। तो दूरी हम कैसे मानेंगे, चारों का एलसीएम। तो चारों का एलसीएम कितना आएगा, चारों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। तो ये आ गई हमारी क्या, भुजा की दूरी कितनी आ गई, प्रत्येक भुजा की दूरी आ गई 120 किलोमीटर। ऐसी इस भुजा की दूरी आ गई 120 किलोमीटर, ऐसी इस भुजा की दूरी आ गई 120 किलोमीटर, ऐसी इस भुजा की दूरी आ गई 120 किलोमीटर। तीनों भुजाओं की दूरी आ गई। अब वो कह रहा है कि A से B जाने में कितने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो हम यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं। जब A से B 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हमारा समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा हमारा 12 घंटे। समय कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ये आ गया हमारा समय। A से B जाने में 12 घंटे। ऐसे B से C जाने में क्या चाल दे रखी, B से C दे रखी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे B से C जाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। कितने, 6 घंटे। B से C जाने में 6 घंटे, A से B जाने में 12 घंटे। और आगे क्या कह रहा है, C से D चाल के दे रखी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो C से D जाने में कितने घंटे लगेंगे, C से D जाने में 4 घंटे। कितना समय लगेगा, 4 घंटे। C से D जाने में 4 घंटे। ऐसी D से A जाने में कितने घंटे लगेगा, 120 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे। 3 घंटे। ये आ गया हमारे पास समय। अब हमारे पास समय भी आ गया और दूरी भी हमें दे रखी है, तो हम इसकी औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम यहाँ से औसत चाल ज्ञात करेंगे। औसत चाल बराबर क्या आ जाएगा, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 ये 120 ये 120 ये और 120 ये, यानी कि 120 कितने बार है, 4 बार है। 120 4 बार है। और समय कितना दिया है, A से B 12 घंटे लग रहे हैं, B से C 6 घंटे लगे, 12 6 18 और C से D 4 घंटे, ये 18 4 22, 22 और 3 25। कितना समय आ गया, 22 और 3 25। तो 25 घंटे हो गए हमारे। कुल समय कितना आ गया, 25 घंटे। तो 25 घंटे, इसे हम 5 से कैंसिल करते हैं, 5 ये आ गए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो 24 चौक कितने होते हैं, 24 चौक 96/5। तो औसत चाल क्या आ गई हमारी, 96/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी औसत चाल। यही हमसे पूछ रहा था। आज के लिए इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।